डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो चैप्टर फिजिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया, ध्यान से यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो फर्स्ट के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया अनंत, बी में दिया अवतल दर्पण, सी में दिया 50 सेमी, डी में सभी। यानी फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। टू नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 मीटर फोकस सांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इस टाइप को फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फार्मूला पर। लेंस के क्षमता का फार्मूला क्या होता है? तो P इक्वल बराबर होता है 1/F होता है। तो इसी पर सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है P इक्वल 1/F। फोकस दूरी कितना दिया बाबू? तो 2 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। ये हो जाएगा 1, फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर फोकस सांतर, यानी इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बाबू क्या प्राप्त होगा? हमें 0.5 प्राप्त होगा। ये भी हमको याद करना है कि उत्तल लेंस की जो पॉजिटिव धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है? पॉजिटिव का चिन्ह होता है। क्या चिन्ह का बाबू? तो पॉजिटिव का होता है। अवतल में नेगेटिव का होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है, तो इसमें मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का ये सही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 0.5, यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर यह भी बात ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस कभी पॉजिटिव में होता है। उत्तल लेंस क्या होता है कभी? तो पॉजिटिव में होता है। इसलिए 2 मीटर पूछा है, तब P बराबर इस पर सॉल्व किया गया 1/2, इसमें डिवाइड किए तो कितना? 0.5 आया। देखिए पॉजिटिव में कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो 2 का मेरा ये, यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 2 का ये हो जाएगा। उत्तल लेंस का कभी भी पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक किस में होता है? तो अवतल लेंस में होता है, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अवतल लेंस में ऋणात्मक या धनात्मक कौन सा चिन्ह होता है? ऑप्शन दिया जाएगा। तो अवतल लेंस में कभी देखिएगा, अवतल लेंस में ऋणात्मक का चिन्ह होता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है? तो नेगेटिव यानी पॉजिटिव का होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तीन नंबर सवाल बोल रहा है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार बनेगा? 3 नंबर को सवाल बोल रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार बनेगा? तो 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन, 3 का करेक्ट ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा, 2F पर बनेगा। आपको अगले वीडियो में फिगर के साथ बोर्ड पर बताया जाएगा, यानी 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की जो शक्ति होती है बाबू, ये उसका इकाई क्या होती है? यानी 4 नंबर सवाल का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, डायोप्टर होता है। डाईऑप्टर, यानी डाईऑप्टर भी लिख सकते हैं इस तरह से, डाईऑप्टर। तो डाईऑप्टर लिखा है, यानी 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ये हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डाईऑप्टर होता है। तो डायोप्टर दिया है इसमें, यानी 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। फाइव नंबर सवाल बोल रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस एक ऐसा चीज़ है, उसे अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं।
किस लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं। यानी 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। यानी 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है बाबू, ये कहाँ पर होता है? जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, जब किसी शीशा में देखते हैं तो पीछे के व्यक्ति दिखाई देता है, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वाहन के साइड मिरर के रूप में। यानी पीछे के व्यक्ति को जब हम लोग शीशा में रिटर्न को देखते हैं, उसी को उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर सवाल बोल रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? 7 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है बाबू, वे वस्तु की स्थिति से कहाँ होनी चाहिए, यही पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर सवाल का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह फोन तथा प्रकाशीय केंद्र वो केंद्र के बीच में होगा। यानी 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो डी सही हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दर्पण का सूत्र होता है, जो दर्पण का बाबू फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है? तो 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है। ये दर्पण का सूत्र कहलाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि लेंस का सूत्र होता है, तो लेंस में नेगेटिव होता है। 9 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है। इसलिए 9 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल बोल रहा है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी की त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसे व्यवहार करेगा? जो जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उसको अगले वीडियो में बोर्ड के द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि अवतल लेंस की भांति में क्यों हो रहा है। इसलिए 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 का डी हो जाएगा, अवतल लेंस के भांति में होगा। ये किस तरह से हो रहा है इसको सॉल्व करके बोर्ड पर आप लोगों को बताया जाएगा कि 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, त्रिज्या ऑलरेडी दिया है। इसको सॉल्व करेंगे 19.8 में त्रिज्या आपतित प्रकाश की किरण के व्यवहार करता है। तो इसके रूप को दिखाने के लिए बोर्ड पर आपको सॉल्व करके बताऊँगा। 10 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या जो सही हो जाएगा? डी। चलिए 11 क्वेश्चन देखा जाए। 11 सवाल बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो इसमें उत्तल लेंस कार्य करता है बाबू। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस कार्य करता है बाबू? तो उत्तल लेंस कार्य करता है। इसलिए 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाए, सी सही हो जाएगा, सॉरी सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस कार्य करता है। इसलिए 11 का सी सही हो जाए करेक्ट ऑप्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू, जो 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फर्स्ट का 2 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किए सेम टू सेम उसी क्वेश्चन को दोबारा क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग कर दिए, हम बुक में दे दिया, ध्यान से देखिए, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर बता देते हैं भी। 2 मीटर दिया है, फोकसांतर वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो P बराबर इसको क्या करेंगे? हल करेंगे 1/2 इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.5 आएगा। इसलिए 12 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 12 का बी सही हो जाएगा।
12 का क्या हो जाएगा बाबू, 20 सही हो जाएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता पूछा है तो लेंस का क्षमता बाबू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0.5 आएगा। 5D, डी का मतलब डाईऑप्टर, इसलिए 12 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तेरह नंबर सवाल बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो 13 नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ इसमें नहीं है, केवल फोकस दूरी का जो सूत्र होता है उस पर उसी पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है बाबू, तो एफ बराबर R/2 होता है, इसी पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए फोकस दूरी कितना दिया है बाबू, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, इक्वल त्रिज्या आपको हमको निकालना है, तो त्रिज्या अपन कितना है 2, इसमें 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 10 जाकर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, R जाकर 1 से करेगा, तो कितना आएगा R इक्वल बराबर कितना बराबर है 10 दूना 20 हो जाएगा। 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी 13 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 20 सेमी दिया है यहाँ पर, 20 सेमी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए 14 नंबर सवाल देखा जाए। चौदहवां सवाल बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरिया माइनस नेगेटिव, यहाँ पर देखिए नेगेटिव में दिया है 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस के समतल है। तो जिसमें भी माइनस में देगा बाबू, जिस सवाल में नेगेटिव दिया चिन्ह होगा तो ये इतना याद रखिएगा, नेगेटिव किस में होता है भाई, तो अवतल लेंस में होता है। नेगेटिव किस में होता है, अवतल लेंस के। इसलिए 14 का सवाल का मेरा करेक्ट ऑप्शन 14 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों अवतल, दोनों अवतल क्यों हो रहा है, क्योंकि अवतल में पॉजिटिव चिन्ह का चिन्ह रहता है, इसीलिए क्या होगा, दोनों अवतल सही हो जाएगा। 14 सवाल का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव का चिन्ह ऑलरेडी रहता है। सॉरी, अवतल दर्पण हमेशा क्या नेगेटिव का चिन्ह ऑलरेडी रहता है, ऑलरेडी नेगेटिव का चिन्ह रहता है। इसलिए 14 नंबर सवाल का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इसलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव में देखे, नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर दिया है दोनों को दूरिया, इसलिए अवतल लेंस का कभी चिन्ह क्या होता है, तो नेगेटिव में होता है। अवतल लेंस का नेगेटिव में, उत्तल लेंस का क्या होता है, तो पॉजिटिव में होता है। इसलिए 4th क्वेश्चन का सवाल का करेक्ट ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पंद्रह नंबर सवाल बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बाबू ये पूछा जा रहा है, तो इसमें ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में अभी बताएं मैं आपको कि अवतल लेंस में कभी ऋणात्मक के चिन्ह होता है, प्लस के चिन्ह नहीं होता है, क्या ऋणात्मक होता है। प्लस किस में होता है बाबू, तो उत्तल लेंस में होता है। ऋणात्मक होता है किस में, अवतल लेंस में। इसलिए फर्स्ट 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 का ए सही हो जाएगा। अवतल लेंस में हमेशा ऋणात्मक का चिन्ह रहता है, इसलिए 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब धनात्मक के बाद बात पूछा जा रहा है, तो धनात्मक किस में होता है, तो उत्तल लेंस में होता है। धनात्मक का चिन्ह किस में होता है, तो उत्तल लेंस में। तो देखिए तो उत्तल लेंस कहाँ पर है, यानी 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तल लेंस में धनात्मक का चिन्ह होता है, अवतल में कभी भी ऋणात्मक का चिन्ह होता है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसमें केवल संबंध सही पकड़ना है, तो यानी 17 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर त्रिज्या इक्वल बराबर 2f होता है, इसलिए 17 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने। समान आकार बने यानी वक्रता केंद्र के पर बनेगा, यानी 18 का मेरा सी सही हो जाएगा ऑप्शन। 18 सवाल का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। 18 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर सवाल बोल रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वो कैसा बनता है तो हमेशा आभासी, यानी 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर सवाल बोल रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, यानी 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर बोल रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। किस प्रकार की बनती है तो वास्तविक एवं काल्पनिक बनती है, यानी 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 का करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है तो वास्तविक और काल्पनिक बनती है। थैंक्स।